यहाँ पे मैंने जीरे को भून के टमाटर ऐड कर दिए थे और 2 पैकेट थे 5-5 वाले छोले का मसाला। तो इसकी ग्रेवी सी बना दूँगी मैंने। और छोले मैंने आधे 99% मैंने रात को ही उबाल दिए थे, क्योंकि हमारे कुकर सीटी नहीं मारता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं इसे सोटे की हेल्प से ना इसे कर देती हूँ, मैश कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि इसकी ग्रेवी है ना वो बन जाए। तो मैंने मसाला के साथ डाल दिए हैं छोले। तो यहाँ पे देख लो, इसको उबाल दूंगी अच्छे से 5 मिनट तक। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो यहाँ पे कमरे की सफाई करने के लिए फ्रेंड, और रोज़ का यही रूटीन रहता है कि मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आता। रात को आंधी आती है, तूफान आता है कि काम ना इतना बढ़ जाता है कमरे का, तो पूछो ही मत फ्रेंड। और दिन भर सही रहता है कमरा, और फिर अगले दिन देखो तो फिर ऐसी पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि सोते साते हैं, फिर कपड़े वगैरह चेंज करने, फिर कंबल ओढ़ने लाने, तो ऐसे ना सारा का सारा काम ना फैल जाता है। तो इसीलिए तो मतलब ये काम तो औरत का बंधा हुआ है कि ये करना तो करना ही है। मतलब कितना भी आप कमरे को संगवा लो, कुछ भी कर लो, तो आप लोग फ्री नहीं हो सकते हो। तो मैं हमेशा ना चादर बिछाती हूँ, वो भी झाड़ के, बेड बूड, क्योंकि जैसे बच्चा भी रहता है, बच्चा हो या ना हो, मगर हमेशा चादर को ना झाड़ के ही बिछानी चाहिए फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे चादर को झाड़ती हूँ और फिर ही बिछाती हूँ, क्योंकि बच्चा भी ये खाना पीना खाते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं, तो इसी वजह से तो जानना पड़ता है, ताकि कुछ चुभे ना, कुछ हो ना बेबी सर में, जो बच्चे को भी परेशानी हो एंड मुझे भी, कि कोई किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हाउसवाइफ का भी, हम घर को कितना अच्छा बना सकते हैं और सजा सकते हैं, तो ये हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। बहुत सी औरतें आलसी भी होती है, जो अपने घर को भी क्लीन करके नहीं रखती, साफ़ सफाई नहीं रखती है, तो उनके घर में होता है ना कि दरिद्रता का वास होता है, जो अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रखते फ्रेंड। तो हर ज़्यादा से ज़्यादा औरतें तो अपना घर व्यवस्थित ढंग से रखती है भाई, कोई भी हो। तो मतलब हाउस वाइफ का डेली रूटीन होता है, जो 1% है वो नहीं करते होंगे, नहीं तो 99 तो अपने घर को सुबह से ही लग जाते हैं काम काज करने में। तो उनका पहला ही काम यही होता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी हलवा, तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी है, खीर, छोले एंड हलवा एंड खीर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाचा का टिफ़िन में, क्योंकि चाचा जाएंगे ड्यूटी। तो क्योंकि हमारे चाचा और को हमने इनवाइट करा था आज खाने के लिए, हम कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन हम ज़रूर बुलाते हैं इन्हें प्रसाद खाने के लिए। क्योंकि भाई देखो, कभी कभी जैसे हमारे यहाँ जन्मदिन वगैरह कुछ होते हैं हम लोगों के, तो ये चाचा के बच्चे सब इनवाइट होते ही होते हैं फ्रेंड हमारे घर में। तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूरी का आटा तैयार करने। तो मैंने रात को ही अजवाइन मंगा दी थी। अजवाइन से क्या होता है फ्रेंड, पूरी खाओ ना तो पेट में दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है, तो बहुत अच्छी होती है अजवाइन की पूरी खाना। और इसमें मैं नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि आटे में हम लोग नमक ऐड करते हैं चाहे कुछ भी हो फ्रेंड। और नमक का टेस्ट ना आए ना, तब तक फीकी फीकी लगती है, तो बच्चे वगैरह ना तो ऐसे ही खा लेते हैं नमक के स्वाद से, जो छोटे बच्चे होते हैं। और केसु ने तो उससे तो कुछ भी दे दो तब भी नहीं खाती हो, पता नहीं क्या हो रखा है इसे, तो खाना इसने बंद सही कर दिया है। जितनी बड़ी हो रही है मेरे को समझ में नहीं आता फ्रेंड, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि हर बच्चों की परेशानी होती है यही। हर माँ ना अपने बच्चे से इसी परेशान है, क्योंकि उनका बच्चा खाना नहीं खाता। तो माँ सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए होती है बच्चे की टेंशन में, और तो कुछ टेंशन नहीं लेती है ज़्यादा, बस बच्चे की लेती है भाई। जैसे हमारी माँ ने भी हमारे लिए टेंशन ली होगी पहले, मगर हम लोग उससे भूल जाते हैं कि हमारी माँ ने हमें कैसे पाला होगा। जब अपने बच्चों की हम केयर वगैरह करते, नहलाना A to Z सारा काम करते हैं, तब वो पल एहसास करते हैं कि हमारी माँ ने भी हमारे लिए ऐसा ही करा होगा फ्रेंड, है ना। तो मतलब कभी भी हो ना, अपनी माँ को नहीं बोलना चाहिए, जो हमें 9 महीने तक पेट में रखती है, इतना दर्द सहती है हमारे लिए फ्रेंड। तो मैं तो यही चाहती हूँ आप लोग अपने माँ का हमेशा ध्यान रखो, अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि उनका बुढ़ापे का सहारा हो आप लोग। और पापा के भी रखना चाहिए, क्योंकि देखो पापा के बिना तो
दुनिया ये अधूरी होती है फ्रेंड, तो अपने घर का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे मैंने केसू को नहला दिया था फ्रेंड। तो देख लो ये रो रही थी, तो बोल रही थी ना कैमरा बंद कर दो, तो चुप हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी जोत लगाने, जोत लगा ली है मैंने, देख लो। तो यहाँ पे कपूर भी जला लिया था मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये है हमारा मड़ी का प्रसाद जो दादा कक्कड़ की मड़ी पे ले आना है हमें। तो मतलब मम्मी ने बोला था कि तुम ही जाओ, तो मैं चले जाऊंगी फटाफट ये सामान लेके। और इसमें जल था। यहाँ पे फ्रूटी निकाल देती हूँ फ्रिज से। 2 4 6 9 एक तो निकलती रही, देने चलती हूँ। और तो यही होता है, कपड़े देखने पड़ते हैं। अगर आप लोगों के लिए कोई वीडियो एंड कैमरामैन है तो वीडियो बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती। नहीं तो अकेले हो ना, तो मतलब ये टेंशन रहती है कि वीडियो बनाएगा कौन फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं लाई थी अपने चाचा की लड़की को, जो छोटी लड़की है। तो मैंने कहा मैं इसे ही ले जाऊँगी क्योंकि ये मेरी वीडियो वगैरह बना देती है, तो मैं इसी को ले आती हूँ। तो यहाँ पे दादा कक्कड़ की मड़ी है, तो यहाँ पे हमारी जोत हमेशा लगती है। तो जैसे श्राद्ध वगैरह में होते हैं ना, कनागत बोलते हैं, वो हो गया। कुछ अच्छा काम हो, कुछ वैसा काम हो, तो A to Z सारे काम हमारे दादा के बिना नहीं होते हैं, मड़ी के बिना फ्रेंड। तो हमारे पितृ देवता है ना, उनको हमेशा खुश करना चाहिए फ्रेंड। तो तभी आप लोगों के घर परिवार भी खुशी रहेगा। तो यहाँ पे हमारे था ये हलवा था, पूरी थी एंड छोले नहीं थे फ्रेंड, ठीक है, छोले नहीं दिए थे मम्मी ने। ये थी खीर, पूरी, हलवा बस। तो यहाँ पे ना कुत्ता भी आ जाता है खाने के लिए, तो अच्छा होता है वैसे तो ये बोलते हैं ना कि कुत्ते में कुत्ता पंछी और गाय वगैरह को खिलाना चाहिए। तो हम लोग बाहर भी रखते हैं, जैसे हमारे पितृ रहते हैं ना, तो बोलते हैं उन्होंने खा लिया, इन्होंने खा लिया। तो मतलब मेरे जोत लगाने का वेट ही करते हैं ये कुत्ते लोग कि हम लोगों को कब खाना मिले, कब ये लोग जाएं, तो तब तक ही रहते हैं। और कभी आज तो इतने कम थे कि पूछो मत फ्रेंड, नहीं तो और दिनों तो 6-6 7-7 ऐसे थे, 10-10। तो मैं खुद परेशान हो जाती थी, हस्बैंड मेरे साइड में खड़े हो जाते थे। ये है सैतूत का पेड़, तो देखो कितने काले काले जामुन हो रखे, पूरे इतने पके हुए ना, मड़ी कोई आता नहीं है। इसको भी लगी है भूख। पूरी तो खुद है, मम्मी मैंने रखे थे 7वां एंड 8वां फास्ट, लास्ट के 2, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि तुम रख लोगे। मैंने कहा हाँ मैं रख लूँगी, आप रहने देना। तो मम्मी ने इस बार नहीं रखा था फ्रेंड, क्योंकि एज जो ढल रही है तो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। वैसे कमज़ोरी बहुत हो जाती है इंसान के शरीर में, तो इसीलिए। तो हमारे यहाँ ना क्या होता है कि कन्या ना ढूंढनी एंड मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और हमेशा मैंने तो देखा है अपने वहाँ पे, यहाँ पे कि इकट्ठी तो मैं कभी जमा ही नहीं पाती कन्याओं को, क्योंकि एक आती है, दूसरी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी जाती है। तो हमारे यहाँ पे यही लगा रहता है। तो इसीलिए ना हमारे साथ एक उसमें बैठ के कोई रह नहीं सकता। तो मतलब कन्या का होता है ना, एक इस दिन पूजन होती है, तो ऐसे ही लगा रहता है, आना जाना आना जाना। तो भाई जितना हो सकता है हम तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि देखो हमें पूजा करनी है फ्रेंड, अपना फास्ट खोलना है ना। मतलब जैसे भी हो तो वैसे ही सही फ्रेंड। बोलते ना काम होना चाहिए फ्रेंड, भगवान का नाम होना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं केशु का भी सबका आशीर्वाद ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी, मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा तुम पीछे हो। तो केशु को तो मैं भूल ही गई थी, मैंने इसे बैठा लिया था, फिर मैंने पैर पर धुलाए थे इसके। और ये छोटी बच्ची थी, तो ये ना जब मैंने ना वो इसके रोली बांध रही थी ना, तब भी बहुत रोई थी, पैर में हाथ लगाते ही बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी तो एकदम खुश थी। एंड इसे तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है मेरे, जब तक मैं रहती हूँ। जब भी ये कहीं जाएगी ना, इसका मतलब बुलावा आता है कन्या पूजन का, तो ये अकेले नहीं जाती, इसका मुंह बन जाता है। और इसके अंदर भी इतना एटीट्यूड सा आ गया है ना, मुंह बनाने लग जाती है फ्रेंड ये।
मतलब बड़ों को भी फेल कर देती है, नखरे तो बहुत ही ज़्यादा है इसके अभी से ही, तो बाद में पता नहीं क्या होंगे, समझ में नहीं आता भाई। तो जैसे भी है चलो कोई नहीं, बच्चा है, होता ही सबका। तो मैं यहाँ पे जा रही थी भाभी की लड़की का देने के लिए, क्योंकि वो सो रही थी वल, तो इसलिए मैंने कहा चलो घर में दे देते हैं, हमें तो पूजना है फ्रेंड, है ना, तो हम घर में भी पहुंचा देते हैं जो नहीं आ पाता है घर में। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, ये आगे थी दादी है उनकी पोती, तो हमारे साइड में ही रहते हैं वो। तो ये मैं इनके बांधने लगी थी, तो मम्मी ने ना इनके लिए श्रृंगार दिया था माता का। तो बोलते हैं ना तो कि ये माता का श्रृंगार भी एक जने को देते हैं, शुरू वाले दिन ही रख देते हैं, तो इसलिए मम्मी ने इन्हें दिया था। एंड जो चाची है ना, एक चाची है साइड में रहती है हमारे, तो वो हमेशा केसू को ही देती है श्रृंगार का सामान फ्रेंड, माता का श्रृंगार, तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। और मेरी आवाज़ में थोड़ी बैठी बैठी सी भी लग रही होगी आप लोगों को, तो प्लीज़ इग्नोर करना फ्रेंड, ठीक है। मतलब ये हो जाता है ना कभी जैसे घर में कोई रहता है तो मतलब आवाज़ ऑटोमेटिकली ना कम सी हो जाती है, तो यही रहता है दिक्कत मेरे साथ। और जिस टाइम मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, इस टाइम पे केसु भी मेरे साथ थी एंड हस्बैंड भी थे, हस्बैंड सो रहे थे, तो मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकती थी फ्रेंड, क्योंकि देखो हर हाउस वाइफ को सब कुछ देखना पड़ता है। तो बस यही था फ्रेंड। एंड हमारी पूजा तो ऐसी रहती है, चलती है, कोई आएगा माता जी, एक माता आएगी दूसरी माता जाएगी, तो कोई नहीं भाई, हम आशीर्वाद ले लेंगे जैसा भी होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे तो रूल्स यही है, तो मैंने आपको माता का श्रृंगार भी दिखा दिया है। तो यहाँ पे ये खा रही थी ये बालिका, तो केसु भी बैठ गई थी, केसु ने नहीं खाया था खाना, थोड़ा बहुत खाया था बस। यहाँ पे चाचा का लड़का खा रहा था खाना, तो शर्मा रहा था, मैंने कहा वीडियो बनाऊंगी मैं तेरी, तो देख लो भाग गया था। तो यहाँ पे इनके पैर पूर धुलाए थे, मैंने आशीर्वाद ले लिया था। शादी में जाना हो और अगर मेहंदी ना लगाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं मेहंदी लगा रही हूँ। अगले दिन हमें जाना था शादी में, वो भी रिलेशन की। तो मेरा व्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना।